हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से चैनल पे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं सेल्फ लव जर्नी का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में आपने ये सीखा कि खुद को स्वीकार कैसे करें, लेकिन सिर्फ खुद को स्वीकार करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे कि ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, या मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से आपको आपका ही चेहरा, आपकी ही स्किन, आपकी ही पर्सनालिटी, आपका ही कुछ भी पसंद ना हो, आपका व्यक्तित्व आपको पसंद ना हो, तो क्या करेंगे आप, है ना? तो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसके लिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, जो है सिर्फ खुद को एक्सेप्ट नहीं, खुद को लाइक करना। ओके, और इसके लिए खुद को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ खुद को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसे आप जानते ही नहीं उसको पसंद करना भी बहुत मुश्किल टास्क है। ओके, तो चलिए हम अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि आपको खुद को लाइक करना इजी हो, सिंपल हो, ठीक है, और आप आराम से कर सकें। तो चलिए, पहला सॉल्यूशन ये है कि खुद को देखने का नज़रिया बदलें। ओके, क्योंकि हम इंसान खुद को इंसान के जैसे नहीं देखते हैं। अक्सर नोइंगली और अननोइंगली हम खुद को कमियों की लिस्ट के जैसे देखते हैं। जैसे मिरर में देखते ही हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि यार, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी हाइट कम है, और भी वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं दूंगी, इट्स वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग बंद करके फाइंडिंग माई सेल्फ शुरू करनी है ना? तो ये भी करना बहुत आसान है। आप बोलेंगे बोल तो रहे हो, लेकिन करेंगे कैसे हम? तो इसके लिए सिर्फ ये करना है कि अब आप जब मिरर के सामने जाएं तो खुद को देखकर ये ना पूछें मुझ में क्या खराब है, खुद से पूछें कि मुझ में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है। हो सकता है शायद आपकी आंखें, शायद आपकी आवाज़, शायद आपकी स्माइल, शायद आपका पेशेंस लेवल, और शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, या हो सकता है आपके दूसरों को केयर करने का तरीका, केयरिंग नेचर। कुछ भी आपको मालूम पड़ सकता है, क्योंकि जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, अरे मुझ में तो कई अच्छाइयाँ हैं जिससे मैं खुद ही अवगत नहीं था, है ना? क्योंकि जैसे मैं एक लड़की का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक लड़की थी, उसे अपनी स्किन पसंद नहीं थी और इसलिए वो खुद को बहुत डिसलाइक करती थी कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं भद्दी दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये सब उसका रहता था। फिर अपनी ही शिकायतों से परेशान होके उसने खुद से पूछा, लेकिन मुझ में कोई तो ऐसी बात होगी जिसको मैं खुद अप्रिशिएट कर सकती हूँ, कुछ तो अच्छा होगा मेरे में। फिर उसने खुद के अंदर पाया कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है ना? और तब से उसकी स्किन तो नहीं बदली, लेकिन तब से उसको खुद को देखने का नज़रिया बदलना शुरू हो गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि अगर खुद को पसंद करना है तो खुद को जानने की शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद को जानना सीखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर, जो है हर रोज़ आपको अपने अंदर एक छोटी सी चीज़, एक छोटी अच्छी चीज़ नोटिस करनी है। सिर्फ एक बोल रही हूँ मैं, ओके? उससे ज़्यादा मिल जाए तो मिलना ही है, पहले आप शुरू तो करो। तो ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं कि आपको हर दिन एक अच्छी चीज़ नोटिस करनी है, लेकिन आप कहोगे ये कैसे करें, हम तो खुद को पसंद ही नहीं कर पा रहे, नोटिस कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको कोई बड़ा टास्क नहीं दे रही हूँ, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 7 डेज़ का सिंपल छोटा सा चैलेंज दे रही हूँ।
कॉन्शियसली सोने के टाइम आपको जाना है तो रिकॉल करना है कि आज पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या किया जो, या मेरी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुझे खुद अच्छी लगी, वो क्या चीज़ थी, बस इतना रिकॉल करना है। तो हो सकता है आपके अंदर से आवाज़ आए कि अरे आज पूरा दिन, मतलब मैं इतनी परेशान थी फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया, है ना। हो सकता है आपको ये लगे कि मैंने बिना किसी को हर्ट किए अपनी बात पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली रखी। हो सकता है आपको ये लगे आज मैंने जेन्युइनली किसी की हेल्प की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हो सकता है आपको लगे आज पूरा दिन मैंने अननेसेसरली खुद को ब्लेम नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, जो मैं अक्सर किया करती थी। तो ये हुई ना बात, आपको पता चलने लगेगा। तो ये 7 डेज़ की एक्सरसाइज ना जितनी सिंपल साउंड कर रही है, इसके रिजल्ट उतने ही प्यारे हैं, क्योंकि आफ्टर 7 डेज़ आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा करने की बात कर नहीं रही हूँ, क्योंकि आफ्टर 7 डेज़ आपको खुद वो काम करते वक्त ही रियलाइज़ होगा, अरे मुझे तो मेरी ये आदत बहुत पसंद है, अरे ये काम तो मैं बहुत खूब करती हूँ, मतलब मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। लोगों के पसीने छूट जाते हैं इसे करने में, और मेरे लिए इतनी आसान चीज़ है। तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ उसी समय रियलाइज़ होने लगेगी। आपको कॉन्शियसली रात में बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ट्राई ज़रूर करना, बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन नंबर 3 वो क्या है? खुद को खुद से आप वैसे बातें करें जैसे आप किसी अपनों से करते हैं, है ना। किसी फ्रेंड, किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या किसी भी अपनों के साथ बातें करते हैं, वैसे बातें आपको खुद से भी करनी है, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को सीरियसली तो लेते ही नहीं है कि नहीं। लेकिन आपको खुद को थोड़ा सा सीरियसली लेना है और प्यार से बातें करनी है। लेकिन ये होता बड़ा मुश्किल है बिगनिंग में। अब देखिए, जैसे कोई आपका अपना आपको बोले कि यार मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, हाँ मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि हाँ तुम हो बेकार, सही बोल रहे हो तुम, ऐसा तो नहीं कहते ना आप, कभी भी नहीं ना। लेकिन हम खुद को कितनी आसानी से कह देते हैं। खैर मैं उस पर बाद में आऊँगी। हम उसके साथ बैठते हैं या उससे फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो उसे समझाते हैं, उसे उसकी अच्छाइयाँ याद दिलाते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, और हम उससे तब तक बात करते हैं जब तक उसका दिमाग शांत ना हो जाए, वो पॉजिटिव सोचने ना लगे, वो उस चीज़ से बाहर ना आ जाए, तब तक हम उससे बातें करते हैं और बहुत प्यार से उसे समझाते हैं, है ना। लेकिन खुद के साथ क्या करते हैं? बहुत आसानी से हम कह देते हैं मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरे से कोई काम बनता ही नहीं है, मैं कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाता, किसी चीज़ को अंजाम दे ही नहीं पाता, और मुझ में कोई टैलेंट भी नहीं है। कुछ तो होता है यार मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, बहुत ही बेकार हूँ मैं। बड़े आसानी से बोल जाते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप ही सोचिए, जब हमने खुद को इतने सारे बड़े बड़े अपशब्द बोले हुए हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि यार पता नहीं क्या है, मैं खुद को चाह के भी ना लाइक नहीं कर पाता, खुद को ना पसंद नहीं करता हूँ, मतलब खुद से मुझे प्यार ही नहीं है। तो प्यार होगा कहाँ जब ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स आप खुद को बोलते हो, और अक्सर ही बोलते हो, तो कहाँ से प्यार होगा। इसीलिए आज से आप एक रूल बनाइए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि मैं ऐसे शब्द अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा जो मैं किसी अपनों के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। सिंपल, और स्ट्रिक्टली फॉलो करें इसे, ठीक है। इससे आप अपने आप को
खुद ही जो हम हर्ट करते हैं ना, उस चीज़ से भी बचेंगे और अपनी गरिमा भी बनाए रखेंगे। क्योंकि आप बोल रहे हैं, अगर अकेले में भी बोल रहे हैं तो आप तो सुन रहे हैं ना, आप पे तो उसका बैड इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए आप इससे भी बचेंगे। ठीक है, तो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना प्लीज़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है? खुद को पसंद करने के लिए खुद को इम्प्रेस करना शुरू करें। प्लीज़ इम्प्रेस योर सेल्फ। तो मुश्किल काम है ना, दूसरों को इम्प्रेस करना कितना आसान और मज़ेदार होता है ना। अब हमको शुरू करना है खुद को इम्प्रेस करना, क्योंकि अक्सर हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना कितनी चीज़ें कर जाते हैं ईजिली, अननोइंगली। अच्छे कपड़े, अच्छा बिहेवियर, अच्छी बातें, कॉम्प्लीमेंट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन खुद के लिए हम कोई एफर्ट नहीं लेते जिससे हम अपना दिल जीत सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एफर्ट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एफर्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अगर इम्प्रेस करना है तो इसके लिए कोई बिग अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है। खुद से आपने आज तक नहीं पूछा होगा कि क्या मैं खुद को पसंद करता हूँ? नहीं पूछा होगा, है ना? तो अब पूछना भी आसान होगा, उसका जवाब देना भी आसान होगा, अगर आप इन सारे सॉल्यूशन को रियली सीरियसली लेते हैं तो आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, लाइक आपने खुद से कहा आज मैं 10 मिनट वॉक करूँगी, आपने किया, है ना। आज मैं अपना यह काम पूरा करूँगी, आपने किया। आज मैं 20 मिनट मेरे लिए निकालूंगी, आपने किया। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे आप अपने दिमाग को, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रही हैं कि मैं जो अपने लिए बोलती हूँ या बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। आई रियली लाइक इट। तो आप ये जब करने लगते हैं ना, आपको खुद से प्यार होना शुरू होता है, क्योंकि आप अपना दिल जीत रहे होते हो, अपना भरोसा जीत रहे होते हो। और जब इंसान हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी ही नज़रों में अच्छा लगने लगता है ना, तो उसकी सेल्फ लाइकिंग नेचुरली बढ़ने लगती है, बिना कुछ जोर डाले, आराम से। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर, और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये क्या है? खुद को प्रोजेक्ट ना समझे। अब होता क्या है कि हम ना खुद के लिए बोल के रखते हैं, जब मेरा वेट इतना हो जाएगा तब, जब मेरी स्किन ठीक हो जाएगी तब, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब, जब मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगी तब। मतलब तब मैं खुद को पसंद करूंगी। सोचिए आपने क्या किया है। अगर आपने खुद को पसंद करने के लिए कंडीशन लगा दी, तो क्या आप कभी खुद को पसंद कर पाएंगे? ना वैसा होगा, ना आप पसंद कर पाएंगे। मतलब इसकी क्या गारंटी है कि जो आप कह रहे हो कि जब ये होगा तब, जब वो होगा तब, जब इतना होगा तब, जब उतना होगा तब, वो होगा ही? तो कंडीशन क्यों डालनी है? हमें अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन क्यों करना है? ये करना ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों नहीं करना है? क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आप कोई अधूरा प्रोजेक्ट नहीं हो कि जिसको पहले ठीक करना है, इम्प्रूव करना है और फिर उसे प्यार करना है। आप एक इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, जिसे खुद से उसका प्यार मिलना ही चाहिए, खुद के साथ अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी ही चाहिए, बिकॉज यू ट्रूली डिजर्व इट। तो प्लीज़ पोस्टपोन ना करें, बैरियर ना लगाएं, कंडीशंस ना लगाएं, क्योंकि ये आप खुद ही लगा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा। कोई दूसरा आके आपको नहीं बोल रहा है कि अपनी खुशियों को टालो, आप खुद टाल रहे हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात और मैं बता दूं कि
हमें लगता है कि खुद को पसंद करने का मतलब हमें अपनी हर चीज़ परफेक्ट लगनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को पसंद करने का मतलब हर चीज़ हमें अपनी परफेक्ट लगेगी, ये बात नहीं है। ये हो भी नहीं सकता, आप चाहो तो भी नहीं हो सकता। खुद को पसंद करना यानी कि अपनी इम्परफेक्शंस के बीच भी खुद के साथ कंफर्टेबल होना, बस यही है। दिस इज़ द मंत्रा ऑफ लाइकिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो अगर आप खुद को पसंद करना चाहते हो तो दिस इज़ द मंत्रा, दिस इज़ द की। आप इसे जैसे भी ले लो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत जज कर लिया आपने, बस अब खुद को नोटिस करना शुरू करो। नो जजमेंट। थक नहीं गए आप जज करके? नो जजमेंट। और अब आप खुद को देखोगे मिरर में। आफ्टर दिस वीडियो प्लीज़ फॉलो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप खुद को देखो तो बोलो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई नो दैट, लेकिन मैं इसके लिए खुद को डिसलाइक भी नहीं करूँगी। मैं खुद को जानूंगी, खुद को समझूंगी और फिर धीरे धीरे खुद को पसंद करना सीखूंगी। क्योंकि क्या है ना कि हमने दूसरों को पसंद करना बहुत जल्दी सीख लिया, हमने दूसरों को प्यार देना बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन खुद के साथ रहना सीखना अभी बाकी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही आपको सिखाती रहूँगी और आपके बेनिफिशियल चीज़ों के लिए मैं वीडियोस लाती रहूँगी। और ये सेल्फ लव की जर्नी माय डियर फ्रेंड्स थोड़ी लंबी होने वाली है, पेशेंस रखना आप और मेरे साथ बने रहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो क्या है ये, आप इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ एंड रिमेंबर, एक्सेप्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट कदम परफेक्शन नहीं है, एप्रिशिएशन है। So that's why admire yourself, appreciate yourself and be happy. ठीक है, bye bye.